नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि यानी कैंसर के लिए अप्रैल 2026 का राशिफल। क्या इस महीने करियर में बड़ा मौका मिलेगा या कोई चुनौती सामने आएगी? क्या धन लाभ होगा या खर्च बढ़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह महीना आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे सटीक भविष्यवाणी, उपाय और लकी संकेत जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। बात करते हैं ग्रह स्थिति की, तो आप देखेंगे कि आपके द्वितीय भाव में केतु हैं, तृतीय में चंद्रमा, बाद बाकी भाव खाली हैं। आप अष्टम भाव में देखेंगे तो यहाँ पर बुध, राहु और मंगल है, जो कि काफ़ी ही गंभीर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। राहत की बात है कि मंगल 2 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि आपके लिए सुखद स्थिति रहेगी। आप नवम भाव में देखें तो सूर्य और शनि का योग बना हुआ है, दसम भाव में शुक्र हैं और आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अभी मार्गी हो गए हैं, इनके मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की, तो जैसा मैंने बताया मंगल यहाँ पर 2 तारीख को आएंगे, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 11 तारीख को, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं 19 अप्रैल को और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को। तो ये सारे ग्रहों की जो मूवमेंट है इसका आपके ऊपर गंभीर असर होगा। खास करके मंगल और बुध का जो राशि परिवर्तन है, जो ये अष्टम से निकल करके नवम भाव में जाएंगे, यह आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति जो है अब हो गए हैं मार्गी। इनकी सीधी दृष्टि है आपके छठे भाव पर, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव पर, जो कि इस भाव को कंट्रोल करेंगे। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क लेकिन रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8वें भाव में मंगल, बुध और राहु की स्थिति अचानक समस्याएं ला सकती है। हालांकि मंगल यहाँ से 2 तारीख को ही चले जाएंगे, परंतु राहु यहीं पर विद्यमान रहेंगे। ये आपको मानसिक चिंताएं दे सकते हैं और आपके तनाव में वृद्धि कर सकते हैं। शनि और सूर्य भी एक साथ हैं, वो भी भाग्य भाव में, अर्थात भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। ये भी तनाव का कारण बनेगा। चोट, थकान या मानसिक तनाव हो सकता है। इम्यून सिस्टम में कमजोरी आ सकती है, खासकर अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्या बन सकती है। योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाना आपको इस महीने आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा और लाभकारी रहेगा। पानी का भरपूर सेवन करें। आप वैसे भी कर्क राशि हैं, इमोशंस की राशि हैं। पानी आपके इमोशन को बैलेंस करता है, तो कोशिश करें कि जितना हो सके हाइड्रेटेड रहें। आइए बात कर लेते हैं आपके धन की, तो केतु का दूसरे भाव में होना अचानक धन हानि की ओर संकेत करता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति खर्चों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि 11वें भाव के स्वामी शुक्र का 10वें भाव में होना करियर के माध्यम से धन लाभ के अवसर को प्रदान करेगा। साथ ही यहाँ पर शुक्र जब आएंगे तो आपको लाभ जरूर देंगे। अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो महीने के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। बात कर लेते हैं परिवार की, तो दूसरे भाव में केतु परिवार में थोड़ी खटास, खटपट या फिर दुराव का दुराव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर संवाद की कमी देखने को मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके परिवार चतुर्थ भाव पर है, सुख भाव पर है, तो यहाँ पर सुख की वृद्धि तो होगी ही होगी। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुछ नए सामान की खरीदारी हो सकती है, या फिर आप किसी बड़े गाड़ी या घर का सपना अपना पूरा करने की ओर सोच सकते हैं। बात करते हैं आपके संतान भाव की, तो संतान पक्ष के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। मंगल फिलहाल अष्टम में है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ये जब यहाँ से नवम भाव में जाएंगे तो स्थिति बढ़िया होगी और ये 2 तारीख को ही हो जाएगा। यानी आपके बच्चों को एक तो उनकी उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी। साथ ही यदि मंगल यहाँ पर आ रहा तो आपके बच्चे किसी लंबे ट्रेवल में भी जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, ऐसा भी इस बात के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। तो इस महीने हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर किसी पहाड़ की यात्रा पर चले जाएं।
बात करते हैं कि पढ़ाई का, तो पढ़ाई में ध्यान थोड़ा तो कम रहेगा, उनका व्यवहार थोड़ा तो बदलेगा। राहत की बात ये है कि जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएँगे, तो चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देंगे और आपके बच्चे फिर से अच्छा करना शुरू करेंगे। यदि आप धैर्य रखें, तो उन्हें सही मार्गदर्शन दें, तो स्थिति को बहुत हद तक सँभाला जा सकता है। और यह समय बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने का है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान दें और आप देखिए कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। आइए जान लेते हैं जॉब या करियर का हाल कैसा रहने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह महीना करियर के लिए महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको आकर्षक लोकप्रियता के नौ नए अवसर को दिलाएगी। आपकी छवि ऑफिस में बेहतर होगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य देव भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि करियर के लिए बहुत ही शुभ स्थिति होगी। सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और यहाँ पर वो दिग्बली भी हैं। यह स्थिति काफ़ी ही बेहतर है, आपको करियर में काफ़ी लाभ मिलेगा। 8वें भाव में मंगल और राहु की स्थिति थोड़ा-सा दिक्कत का कारण बन रही है, लेकिन राहत की बात ये है कि मंगल भी 2 तारीख को ही यहाँ से निकल जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। राहु हालाँकि यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स को बनाए रखेंगे। राहु के कारण आपको हो सकता है कि कभी अच्छा, कभी बुरा ऐसा महसूस हो जॉब में, या फिर आपको ट्रांसफ़र का संकेत मिले। कुछ लोगों को अचानक जॉब बदलने का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन आपको अगर ये मौका मिल रहा है, तो उसे चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये आपको लाभ देगा। अगर आप आईटी, मीडिया, डिज़ाइन, क्रिएटिव या कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए खास लाभकारी है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने के दूसरे हिस्से में अच्छी खबर मिलेगी। इस महीने को अच्छा बनाए रखने के लिए सावधानी क्या रखें, तो ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर फोकस रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लीजिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। बात कर लेते हैं व्यापार की। तो व्यापारियों के लिए महीना रिस्क और अवसर दोनों लेकर के आया है। 10वें भाव में शुक्र व्यापार में विस्तार और नए कॉन्ट्रैक्ट को दिला सकता है, लेकिन 8वें भाव में राहु और मंगल अनिश्चितता के छुपे हुए जोखिम को दिखाते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस में सावधानी रखें, किसी भी नए निवेश या डील से अच्छी तरह जांचें, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर शनि है और शनि फिलहाल अस्त हैं। ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही ये स्वामी हैं आपके अष्टम भाव के, जहाँ पर कि राहु है। तो थोड़ा सब कुछ संभल कर करें, बेहतर होगा। आप ऑनलाइन बिजनेस, विदेशी व्यापार या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना स्मार्ट डिसीजन लेने का है, ना कि फास्ट डिसीजन लेने का। तो थोड़ा संभल कर, आराम से, धैर्य से लें जो भी डिसीजन लेना है। बात कर लेते हैं लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की। लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। 19 तारीख के बाद स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, तो आप देखेंगे कि प्यार मोहब्बत में आप पार्टनर के साथ सब कुछ बढ़ गया है। आप एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आदर है, सम्मान है, रोमांस है। बात करें शादीशुदा लोगों की, तो उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। कारण है कि शनिदेव का अस्त होना। शनिदेव यहाँ पर 22 तारीख को उदित होंगे। जब ये उदित होंगे, तब थोड़ा राहत मिलेगा। जब तक ये अस्त हैं, तब तक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। इस महीने को दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, यदि आप छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। यानी आपके पार्टनर में यदि कोई कुछ कुछ छोटा-मोटा बुराई भी आपको दिख रहा है, या फिर थोड़ा बहुत है, तो उसे छोड़ दीजिए। समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। आप 21-22 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि स्वयं ही सब कुछ सुधरता हुआ नज़र आएगा। इस महीने को और बेहतर करने के लिए उपाय क्या करें? तो रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को तिल का दान करें, सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनें। तो दोस्तों, ये था इस महीने का आपका संपूर्ण राशिफल। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।